महेंद्र भट्ट, मैं आपको चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, अगर तुम्हें हिम्मत है और माँ का दूध पिया है तो तुम अंकिता भंडारी की भी जाति बताने का हिम्मत दिखाओ कि अंकिता भंडारी किस जाति की थी। हैं? अपने लोगों की जाति बताते हो, मामले को डाइवर्ट करते हो। उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि गौतम के ऊपर आरोप लगाने से उनकी जाति का अपमान हो गया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, अगर तुमने जरा भी शिक्षा ग्रहण की है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुमने गौतम की जाति का उजागर करके उस जाति का अपमान कर दिया। महेंद्र भट्ट जी, तुमने अपनी जाति बताकर, क्योंकि तुम आरोपी हो इस समय, अगर ये गणेश गोदियाल कभी अगर ऐसी अयोग्यता अर्जित कर देगा तो मेरी जाति का अपमान नहीं हो, गणेश गोदियाल का अपमान है। इसलिए महेंद्र भट्ट, होश में आओ। महेंद्र भट्ट, अपने सांसदी के गरूर में मत रहो, भारतीय जनता पार्टी के गरूर में न रहे इस प्रदेश की सरकार। भाई, ये सरकार का काम है ना, सरकार का। बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि अगर किसी के पास प्रमाण है तो न्यायालय जाए। ये सरकार का काम होता है कि सरकार जो प्रमाण है उनको इकट्ठा करे। सरकार ने वो प्रमाण नष्ट करने की कोशिश की है, तमाम सबूत नष्ट करने की कोशिश की है। मीडिया को दबाव बनाया जा रहा है। क्या बेशर्मी की बात है ये, और क्या ये सह जाएंगे हम लोग? सबसे पहले 21वीं सरकार में पहले दिन से ही जाती थी कि सरकार को जिस कमरे में ये घटना हुई थी, अंकिता की हत्या हुई थी, उस कमरे में बुलडोजर चलाने की जल्दी क्या थी। आम जनमानस ये चाहता था कि इस घटना की सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार ने लीपापोती कर दी। 1100 करोड़ रुपए 4 साल में मीडिया को बांट दिए गए, तो कहीं न कहीं छोटे पोर्टल वाले, उन पर इस बात का भी दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार जब सुविधा दे रही है तो आप कैसे चला रहे हो। तो हमारा ये कहना है कि सरकार के लोग जिनका नाम आ रहा है, अगर वो पाक साफ है तो सरकार क्यों सीबीआई जांच से डर रही है। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार, सरकार के पूरे मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ये सब लोग मौन हैं, चुप हैं। कट्टू भट्टू की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुस्कलधामी क्यों मौन है? बोलो कट्टू कौन है? मोदी धामी क्यों मौन है? बोलो कट्टू कौन है? कट्टू भट्टू की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दुष्यंत गौतम को फांसी दो। क्यों रहेगा यहीं तक? हमने ये कहा है सरकार को कि सरकार 10 दिन में जो भी नियमों के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत जो संभव है, वो हर संभव इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो इंतजामात किए जाएं, वो आदेश किए जाएं। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार, सरकार के पूरे मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ये सब लोग मौन हैं, चुप हैं। आज इतने दिन बीतने के बाद भी सरकार के बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए पूरा प्रदेश आंदोलित है और हम सरकार की चूरे हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर सरकार ने बड़ी, देखिए कितनी बेशर्मी के साथ सरकार के जो सत्ता पक्ष के जो उनका पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि एक गौतम के जाति, कोई जाति थे और गौतम के ऊपर आरोप लगाने से उनकी जाति का अपमान हो गया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, अगर तुमने जरा भी शिक्षा ग्रहण की है तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुमने गौतम की जाति का उजागर करके उस जाति का अपमान कर दिया। महेंद्र भट्ट जी, तुमने अपनी जाति बताकर, क्योंकि तुम आरोपी हो इस समय, एक महिला ने तुम पर आरोप लगा रखा है और तुम आरोपी हो, और उस आरोपी के तहत तुम स्वयं आरोपी हो और तुम अपनी जाति का उद्घाटन करके उसको प्रकट करके तुम अपने पूरी जाति का अपमान कर रहे हो। मैं अपना उदाहरण देता हूं, अगर यह गणेश गोदियाल कभी अगर ऐसी अयोग्यता अर्जित कर देगा तो मेरी जाति का अपमान नहीं हो, गणेश गोदियाल का अपमान है। इसलिए महेंद्र भट्ट, होश में आओ। महेंद्र भट्ट, अपने सांसदी के गरूर में मत रहो, भारतीय जनता पार्टी के गरूर में न रहे इस प्रदेश की सरकार। हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। भाई, ये सरकार का काम है ना, सरकार का। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि अगर किसी के पास प्रमाण है तो वो न्यायालय जाए। ये सरकार का काम होता है कि सरकार जो प्रमाण है उनको इकट्ठा करे। सरकार ने वो प्रमाण नष्ट करने की कोशिश की है, तमाम सबूत नष्ट करने की कोशिश की है। और इस प्रकार से महेंद्र भट्ट, मैं आपको चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, अगर तुम्हें हिम्मत है और माँ का दूध पिया है तो तुम अंकिता भंडारी की भी जाति बताने का हिम्मत दिखाओ कि अंकिता भंडारी किस जाति की थी। हैं? अपने लोगों की जाति बताते हो, मामले को डाइवर्ट करते हो। मीडिया को दबाव बनाया जा रहा है।
क्या बेशर्मी की बात है ये, और क्या ये सह जाएंगे हम लोग? मैंने कह दिया, इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश की महिलाएं और इस प्रदेश का जन जन वो व्यक्ति जिसको उत्तराखंड से प्रेम है, इस सरकार की इस मुद्दे पर ईंट से ईंट बजा देगा। अभी देखते जाइए। देखिए, अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड में एक जघन्य अपराध, जिसमें सबसे पहले 21वीं सरकार में पहले दिन से ही जाती थी कि सरकार को जिस कमरे में ये घटना हुई थी, अंकिता की हत्या हुई थी, उस कमरे में बुलडोजर चलाने की जल्दी क्या थी। उसके बाद पूरे प्रदेश में ये बात आई कि वीआईपी सर्विस की बात की गई, जिसमें कोई वीआईपी छुपा हुआ है, और पूरे प्रदेश की जनता, आवाम, हमारे प्रदेश की महिलाएं, आम जनमानस ये चाहता था कि इस घटना की सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार ने लीपापोती कर दी। जब कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। उसके बाद आपने देखा होगा आज सोशल मीडिया में जो चल रहा है, जैसे नाम निकाले जा रहे हैं बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रभारियों के नाम जिसमें आ रहे हैं, तो सरकार से पूरे प्रदेश का आवाम आज भी ये कह रहा है कि आप सीबीआई जांच करिए इस घटना की। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सरकार, जो लोग सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो कर रही है, उनके अकाउंट सीज तो कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमे भी लिख रही है, लेकिन सरकार सीबीआई जांच से लगातार बचती हुई नज़र आ रही है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार के लोग जिनका नाम आ रहा है, अगर वो पाक साफ है तो सरकार क्यों सीबीआई जांच से डर रही है? सरकार क्यों नहीं सिटिंग हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में क्यों नहीं सीबीआई करा रही है? सीबीआई कराने में किस बात का संकोच है? सरकार किसको बचाना चाहती है? तो उसी के तहत आज अंकिता को न्याय मिले, इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी ने देहरादून में कैंडल मार्च निकाला है, और सब यही चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और अपराधी जेल की सलाखों के पीछे जाएं, और पूरी उत्तराखंड की जनता यही चाहती है। देखिए, जो मीडिया के पोर्टल चला रहे हैं उन पे दबाव बनाया जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले जब बात आई थी 1100 करोड़ रुपए 4 साल में मीडिया को बांट दिए गए, तो कहीं ना कहीं छोटे पोर्टल वाले, उन पर इस बात का भी दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार जब सुविधा दे रही है तो आप कैसे चला रहे हो। लेकिन मैं उन सब बहादुर साथियों को बधाई देता हूं जिन्होंने अंकिता हत्याकांड के इस खबर को पुरजोर तरीके से जो है चलाया है, और हम सब उत्तराखंडी ये मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो।